हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जाता है, जिसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो आज मैं आपको यहाँ कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो शायद आपको हेल्प करेगा उनके हेडक्वार्टर्स में को याद रखने में। तो पहला है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड और इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर ख़त्म होता है तो उसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड होगा। और एक दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम W और I से स्टार्ट होता है और O पे ख़त्म होता है तो उसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा होगा। सिर्फ एक है IMO को छोड़कर। तो जैसे कुछ मैं आपको बताती हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी फॉर क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये W और I से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड होगा। दूसरा है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिसका हेडक्वार्टर्स लंदन है, तो उसके लिए एक लाइन है, I am a common man in लंदन। इस लाइन को याद रख लेना है। और जैसे कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, फिर दूसरा कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? लंदन। तो हमें क्या सेंटेंस इसके लिए याद रखना है? I am a common man in लंदन। नेक्स्ट है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मनी या फिर मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC होगा। क्या आपने बोला कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटरनेशनल मनी या फिर मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो उसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन होगा, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक से रिलेटेड होता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा? वियना, ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक से रिलेटेड होता है तो उसका हेडक्वार्टर्स वियना, ऑस्ट्रेलिया होगा। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। आगे है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूयॉर्क में है उसके लिए एक लाइन है, UN चाइल्ड एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है उसके लिए एक लाइन क्या याद रखना है? UN चाइल्ड एमरजेंसी इन नेटवर्क। जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, तो इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में। आगे है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक या एजुकेशन से रिलेटेड होता है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? पेरिस। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक और एजुकेशनल वर्ड आ रहा है तो इसको पकड़कर हम याद कर सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा? पेरिस में। इसके अलावा कुछ और भी ट्रिक्स है जो आप किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कर सकते हो, जैसे फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रोम। और रोम कहाँ है? इटली में। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फूड इटली, इडली। जैसे इडली तो आप सबको पता होगा कि खाने की चीज़ें हैं, तो फूड इटली, इडली से याद रख सकते हैं। दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको ADB भी कहा जा सकता है, उसको क्या से याद, वो उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। तो आप एशियन मैन से याद रख सकते हैं, जैसे एशियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला का मैन। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन एशियन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया। तो आप उसको जैक के नाम से भी याद रख सकते हैं या फिर आप प्लेइंग कार्ड्स के नाम से याद रख सकते हैं, जैक। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।